नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। मित्रों, आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी जिसे कहते हैं एवं जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु योग्यता से संबंधित विधिक प्रावधानों को, यानी कौन चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है और कौन नहीं। तो इसके लिए मित्रों हमें समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानों को। जैसे अधिनियम की धारा 13 वर्णित करती है कि क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता यानी कौन अयोग्य है, उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसकी खंड का के अनुसार उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है यानी अयोग्य कर दिया गया है। परंतु यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वो चुनाव लड़ सकता है। इसके खंड के संबंध में प्रावधान हमने अपने पिछले वीडियो में, जिसमें ग्राम प्रधान के संबंध में बताया था कि कौन चुनाव लड़ सकता है, उसमें विस्तृत से इसका वर्णन किया है। अब अगले में, अगर वह किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित किसी न्याय पंचायत के अधीन कोई लाभ का पाद धारण करता है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वह किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन राष्ट्रीयकृत किसी सहकारी समिति की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया यानी हटा दिया गया है, वो भी नहीं लड़ पाएगा। उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसे निहित की जाए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अंतर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके लिए अभिलेख या संपत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर भी विफल रहा हो तो भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर वो संपत्ति दे देता है या कर या शुल्क वगैरह अदा कर देता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। वह अनुमोचित दिवालिया हो तो भी नहीं लड़ पाएगा। वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित हो तो नहीं लड़ पाएगा। उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन बनाए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया हो तो भी नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ये 5 साल तक के लिए रहेगा। उसे एसेंशियल सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1946 या यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1947 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 6 मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दंड दिया गया हो तो भी नहीं लड़ पाएगा। उसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया तो भी वो अयोग्य है। उसे स्वाभाविक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो वो भी नहीं लड़ पाएगा। उसे निर्वाचन संबंधी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो। उसे संयुक्त प्रांत सामाजिक निर्योग्यता का निराकरण अधिनियम 1947 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो वो भी नहीं लड़ पाएगा। उसे किसी सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो। धारा 23 के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण किया हो या वह घोषणा प्रभावी बनी हो, या उससे क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकृत ना किया गया हो, यानी आप जो है उसमें दर्ज होना चाहिए जो वोटर लिस्ट है। अब जिसमें कारावास का डिटेल दिया गया है वो 5 वर्ष तक
बनी रहेगी, या अगर कोई ऑर्डर किया जाता है तो उस तारीख तक। अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यथास्थित बकायों का भुगतान कर दिए जाने या अभिलेख या संपत्ति दे दिए जाने पर खंडना के अधीन अनर्हता न रह जाएगी, यानी वो लड़ लेगा इलेक्शन। प्रतिबंध यह भी है कि प्रथम प्रतिबंधात्मक खंड में निर्दिष्ट किन्हीं खंडों के अधीन कोई अनर्हता नियत रीत से राज्य सरकार द्वारा हटाई जा सकती है। अगर ऐसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हो। अब अधिनियम की धारा 26 के अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए अनर्हता का वर्णन किया गया। वो इसी प्रकार की हैं, उसमें वर्णित किया गया कि धारा 13 के अनुसार जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत उस पर लागू होंगे, यानी दोनों के लिए बराबर है। मित्रों, पंचायत चुनाव के पहले यदि विधि में कोई संशोधन होता है तो उसके प्रावधानों को जरूर ध्यान में रखें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।